kudos to them. 17 long years is a long time. I mean, in a way, it's kind of sad that there are people, there are amazing people, of course, who hold events and are concerned for causes like this. But it's sad कि हम इतनी प्रगति कर चुके हैं, पर तो भी हमको ऐसा कॉज रखना पड़ रहा है कि ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके बेटी के बारे में. सो ताकि बेटी और बेटों को इक्वल दर्जा दिया जाए. सो इन अ वे इट्स सैड, बट इन अ वे आई एम हैप्पी, क्योंकि जैसा कहते हैं कि अगर भगवान अच्छे लोग देता है तो बुरे भी लोग देता है. सो people like Anu Ranjan, Shashi Ranjan and family kind of balance it out and kind of balance it out and help host such events and help creating more awareness. That's about it. Thank you so much. यार ये बहुत अच्छा कॉज़ है और उस कॉज़ के लिए हम आए हैं. और मैं पहले बार जब ये शुरू हुआ था बेटी वॉक तब भी आया था, फिर दूसरी बार नहीं आ पाया क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे, और वापस अभी आया हूँ. तो इट फील्स ग्रेट यार, ऐसे मौक़ों पर आप आते हो, आप इन्जॉय करते हो, आप फ़न करते हो और एक अच्छा सा मैसेज भी जाता है ऑडियंस को. सो इट फील्स ग्रेट यार. पूरे देश भर की माँओं को मेरा ढेर सारा प्यार, क्योंकि मदर्स ना एक रियल हीरो होती हैं हर किसी की लाइफ में, और वो हर किसी को 9 महीने ज़्यादा जानती हैं, तो उनसे एक अलग ही रिश्ता होता है. आई थिंक वो भगवान का रूप होती हैं. तो आई लव देश भर की जितनी भी माएँ ना, आई लव देम ऑल. यार एक पूछोगे ना तो वो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी. माँ के साथ तो हर पल स्पेशल ही होता है, और मैं 10 साल से घर से बाहर हूँ, तो जब भी जाता हूँ जितनी भी मेमोरीज़ होती है सब बहुत स्पेशल होती हैं. ऑल द बेस्ट जितने भी लोग आए हैं उस शो में, उस शो के लिए मेरी गुड विशेज़ हैं, एंड आई एम श्योर कि वो शो हिट है और हमेशा हिट रहेगा. सो थैंक यू सो मच. I feel very nice about this and I feel grateful to be a part of this event. So I'd like to thank Shashi ma'am, and I think ये सब अक्षरा की वजह से शुरू हुआ है, तो I would like to thank राजन sir and ये रिश्ता क्या कहलाता है. Thanks Akshara. Thank you. Happy Mother's Day सारी माँओं को. आज का दिन मैं यहीं पर हूँ, पर यहाँ का दिन ख़त्म होते ही मैं घर जाऊँगी और मम्मा के साथ सेलिब्रेट करूँगी. हाय. आई थिंक मेमोरीज़ ही मेमोरीज़ है मेरी मम्मा के साथ. उनके साथ कोई भी रैंडम कॉमेडी मूवीज़ देखना मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि वो फिल्म चाहे कैसी भी हो हम देखकर हंसने लग जाते हैं, चाहे वो हॉरर फिल्म हो या कॉमेडी या रोमांटिक. सो आई थिंक वो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ. बट या राइट नाउ आई एम डूइंग ये रिश्ता क्या कहलाता है. फ्रेंड्स कीप वॉचिंग. क्या क्या इसके बारे में, राइट, इस इवेंट. हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ. अगर आपको मेरे चेहरे पर से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं हूँ. बट आई फील ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सो या आई एम एक्साइटेड एज वेल. यार फ्रॉम चंडीगढ़ का फैशन टू मुंबई का फैशन ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार. ऑफ कोर्स आई मीन चंडीगढ़ का जो ब्लिंग है वो अभी तक चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आई थिंक ब्लिंग हैज सडनली बिकम इन. kudos to Siddharth Tytler, and but apart from that it's quite a blingy event, but लेकिन जो उसका रूट कॉज है वो बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा स्पेशल है. आई ऑल्सो हैव अ डॉटर
This NGO is called Beti, run by Anuranjan, and you know, she has 2 daughters. I think daughters are very, very special. अगर देखा जाए तो I mean whatever better things are happening in my life, it is only started to happen after I've had a daughter. So touch wood यार. I mean so जैसे ही मुझे फ़ोन आया कि इस कॉज के लिए आना है, I was up for it. I was like डेट बताओ कब आना है, I'll be there. What is the definition of fashion for you? How you define it? यार फैशन इज़ समथिंग विच शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल टू योर स्किन, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आप उसको कैरी कर पाएँ. एंड इट्स बीन कपल ऑफ ईयर्स नाउ, वेरी वेरी ऑफन आई वेयर सिद्धार्थ टाइटलर. एंड अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे जी सिने अवार्ड्स होस्ट करते हुए देखा आयुष भैया के साथ, तब भी मैंने सिद्धार्थ टाइटलर पहना हुआ था. एंड आई थिंक द काइंड ऑफ क्लोथ्स ही मेक्स, even after being blingy, they are very very comfortable. They're still very very wearable. बहुत कम डिज़ाइनर्स हैं जो ऐसा कर पाते हैं. Sorry, come again. किसको देखकर आप अपना फैशन जो है डिसाइड करते हैं? यार I think people like Ranveer or Diljit Paji, they really, you know, they kind of rule the fashion sense in our country at least. So yeah, I mean ये दोनों का नाम I think says it all. देखो बहुत क्लियरली ब्लंटनेस के साथ वेयरिंग प्रॉपर अटायर, राइट? व्हाट डू यू से अबाउट इट? पिक्चर देखने के बाद एक बार देखा, हाउ डिफरेंट डू यू फाइंड इट? जब मैंने इस कॉस्ट्यूम की, इस आउटफिट की मैंने जब पिक्चर देखी और अब देख रहा हूँ, इज दैट व्हाट द क्वेश्चन इज? वाह क्या बात है यार. जब ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत नहीं यार, you can. I can wear this anywhere. I can wear this in Bhatinda. I can wear this in LA. So I'm wearing this in Mumbai right now. I can wear this anywhere. But having said that, I mean मैं बहुत regularly, you know, सिड के फैशन को follow करता हूँ. So I've always, you know, been very active on his feed. तो मुझे पता है किस तरीके के कपड़े वो बनाते हैं. मैंने पिक्चर्स में आउटफिट्स देखे हैं, और अब जब खुद पहन रहा हूँ, I think they look equally good. मदर्स डे है यार आज. I think. Sorry. यार माई मॉम पूनम खुराना. बड़ी अजीब बात है कि जब से मैं बचपन से लेके 23 साल तक आई वाज ट्राइंग टू बिकम लाइक माई फादर, एंड आई थिंक आई वाज नॉट गेटिंग द बीट राइट इन माई लाइफ. और जब से मैंने अपनी माँ की तरह फंक्शन करना शुरू किया, अपनी माँ की तरह सोचना शुरू किया, अपनी माँ की तरह बनना शुरू किया, आई थिंक दिस वाज अबाउट 25 और 26. उसके बाद से मेरी सारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल, यू नो, जो लाइफ की बीट्स थी, जो जर्नी थी, वो टचवुड जिस तरीके से मैं चाहता था एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही हुई. सो या आई थिंक दैट्स इज इट ऑल. हैप्पी मदर्स डे ममा, एंड टू ऑल द मदर्स हु आर वाचिंग दिस. आई लव होस्टिंग. सो या ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स. आई मीन यू नो, क्या हो जाता है जब आप एक्टिंग करने जाते हैं तो यू हैव टू प्ले अ कैरेक्टर, लेकिन जब आप होस्ट कर रहे होते हैं यू हैव टू बी योर सेल्फ. सो किसी भी आर्टिस्ट के लिए इफ यू हैव टू बी योर सेल्फ ऑन द स्टेज, लाइफ बिकम्स ईजी. जाते जाते क्या बोलना है? जाते जाते फैशन टिप ऑफ माइंड. यार इफ यू आर वेयरिंग समथिंग ब्लिंग, try to combine it with something subtle. If you're wearing something subtle, try to combine it with something bling. And बाकी सारी जानकारी के लिए प्लीज़ संपर्क करें सिद्धार्थ टाइटल के इंस्टाग्राम पेज को. थैंक यू buddy. लुकिंग फॉरवर्ड 26 मई को है NRI Wives. So great stories like we've gone. NRI Wives, great stories of love versus desires. And 26th May. Yes. So NRI Wives film जो है हमारी, this is about women empowerment as well. And of course, as we women, we genuinely support the Beti cause. And जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा तो एक कॉस्मिक रिलेशनशिप है with बेटी इवेंट, बिकॉज मैंने अपना मदर्स लैंड छोड़ा था 19 साल पहले, एज इन मेरा इंडिया छोड़ा था 19 साल पहले. एंड मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी डॉटर की डेथ हुई थी ऑन मदर्स डे, एंड दैट्स वाई आई मीन ऑल बेटीज़ आर एंजल्स फॉर मी. एंड या यू वांट टू से समथिंग? द स्टोरीज आर वंडरफुल. ये 4 स्टोरीज है, अलग अलग स्टोरीज है. बहुत बोल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई बोल्डनेस नहीं है. मतलब there's no skin show, there is no cringy stuff in it, but बहुत अच्छे stories है, conversation starters है. आज ज़रूरत है ऐसे topics की जो हम खुलेआम बात कर सके, क्योंकि कर तो सब रहे हैं लेकिन बात कोई नहीं कर रहा है. It's swept under the carpet. लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बात करते हो कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारा
समझ में आता है, एहसास होता है कि चार दीवारों के बीच में क्या हो रहा है, पीछे क्या चल रहा है. तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. Bold yet beautiful, and we feel that as a writer and producer I felt कि हमेशा बोल्ड फिल्म्स को बनाने के लिए, बोल्ड मुद्दों को छूने के लिए, why do we need to incorporate nudity for the heck of it? So our intent is कि ज़रूरी नहीं है कि हर के स्किन शो किया जाए, बेड सीन्स दिखाए जाएँ to present bold stories. So we have tried to show some bold मुद्दे, thought provoking subjects, but in a graceful, elegant and implied way. So hopefully our audience will appreciate, and 26th May, watch 26th Another May Wives. in a theatre near you. Yes, thank you. Thank you. Thank you.